आज का पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सिस्टम आर ऑल ग्रुप अंडर विच कैटेगरी। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम किस श्रेणी में रखा जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ टच स्क्रीन इज अ डिवाइस फॉर यूजर इंटरेक्शन विथ अ कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि टच स्क्रीन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनपुट ओनली और आउटपुट दोनों यहाँ पे टच स्क्रीन के लिए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि USB स्टैंड फॉर। आपसे पूछा जा रहा है कि USB का पूरा नाम क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, USB का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इसमें से हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए उसे बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाता है, इटालिक करेंगे तो थोड़ा सा इटालिक यानी टेढ़ा हो जाता है, रेगुलर से जो फ़ॉन्ट साइज़ रहता है वो रेगुलर में होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेजर प्रिंटर एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी बात जो ये पैरोल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स CAN स्टैंड फॉर। आपसे पूछा जा रहा है कि नेटवर्क के प्रकारों के संदर्भ में CNA का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, CAN का जो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बताएंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट एस्केप नेविगेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यानी कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट एस्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है वेब ब्राउज़र। तो ये सब जो है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपली पूछा जा रहा है कि CPU का एक भाग है। तो इसमें से कौन सा CPU का एक भाग हो जाएगा बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है CPU का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बहुत ही सिंपल है। पूछा जा रहा है कि स्पीकर जो है आउटपुट है तो स्कैनर क्या होगा। यानी कि स्पीकर अगर आउटपुट डिवाइस है तो स्कैनर कौन सा डिवाइस हो जाएंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएंगे यहाँ पे इनपुट। जो इनपुट जो स्कैनर है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल को स्कैन करके अपने लैपटॉप में ले जाते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट्स, स्कैन्स, डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स मालवेयर फ्रॉम अ
फाइल और कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो किसी फाइल या कंप्यूटर सिस्टम में मैलवेयर को रोकता है, स्कैन करता है, पता लगाता है और हटाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो बताएंगे इसमें से उसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस के हेल्प से हम लोग यहाँ पे मैलवेयर को रोक सकते हैं, स्कैन किया जा सकता है या उसे पता लगाकर डिलीट भी किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएंगे यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर आमतौर पर कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ 95, 98 एंड विंडोज़ NT आर नोन एज व्हाट। पूछा जा रहा है कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंट्रोल प्लस भी यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कंट्रोल भी का क्या उपयोग है, हम लोग कंट्रोल भी से क्या करते हैं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी से करते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉपी का हो जाएगा कंट्रोल C हो जाएगा, कट का कंट्रोल X हो जाएगा और सेव के लिए कंट्रोल S हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करना था सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के कंप्यूटर MCQ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।